हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर सेकंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल तथा विकृति। ठीक है, तो इससे हर बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझना भी है। ठीक है, अब देखिए जो हमने चैप्टर फर्स्ट कराया था, चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट को आप लोगों को जरूर देख लेना है जो लोग नहीं देखें, क्योंकि इससे देखिए कुछ बेसिक जो होगा ये हमारे इसी चैप्टर से रिलेट करता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे भी क्या होता है, इससे भी हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो उसे भी देख लेंगे। अब देखिए बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो देखिए जो हमारा फोर्स है। ठीक है, फोर्स यानी बल। तो बल ये क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे इससे, बल से रिलेटेड। तो देखिए बल जो है ये क्या है, वहाँ कारक है, मतलब देखिए एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, क्या है ये, एक्सटर्नल एजेंट है, यानी वहाँ कारक है जो क्या करता है, कोई किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, यानी चेंजमेंट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, चेंजमेंट कर देता है। अब चेंजमेंट कर दे रहा है या क्या करता है, या प्रयत्न करता है, मतलब एक प्रकार से प्रयास करता है अगर चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब बल क्या है, वह कारक है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं। ठीक है, बल एक वह कारक है, एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या दूसरी डिफिनीशन अगर कहें तो सीधा आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि बल क्या है, बल वह कारक है जो किसी विरामावस्था एक समान गति की अवस्था से चलती हुई वस्तु में क्या कर देता है, चेंजमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसे दोनों में से आप याद कर सकते हैं कोई सी भी। अब देखिए बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फोर्स की, देखिए मान लीजिए ये हम है। ठीक है, ये मैं हूँ और उसके बाद ये हमारा कोई पिंड है। ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने इसको देखिए हमने अपना थोड़ा सा पुश किया, मतलब अपने बल लगाया थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, हल्का से क्या करेगा, अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो ये हल्का से क्या करेगा, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बल लगाने से ये हमारा हल्का चेंजमेंट हो गया, आगे की ओर आ गया। तो इसे ही एक प्रकार से अगर देखें समझे तो यही हमारा क्या है, बल है। अब देखिए बात करते हैं, बल जो है हमारा, उसको क्या मतलब, जो देखिए बिना बल के तो कोई पूरी यूनिवर्स में कोई भी फिजिकल रिएक्शन संभव नहीं है। क्या चीज़, तो कोई भी जितनी भी फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो फिजिकल रिएक्शन है कोई भी मतलब पूरे यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो कोई भी फिजिकल रिएक्शन संभव नहीं है अगर बल नहीं है तो ये देखिए बल एक साधन है जिसके द्वारा कोई भी वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है। किसको, वर्क को, क्योंकि जब बल लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ही वर्क भी होता है। ठीक है, तो इसे ही बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए ये तो हमने बता दिया था कि ये मैं हूँ। ठीक है, और मैंने इस पर कोई किसी पिंड पर इस पर हल्का सा फोर्स लगाया तो ये हमारा हल्का चेंजमेंट हो गया, यहाँ पर रिप्लेस कर गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ आ गया हल्का सा। अब देखिए बात करते हैं, ये तो हमारी बॉडी का जो बल था मेरी बॉडी में, तो मेरी बॉडी में जो वेट था, वो जो बल था काफ़ी ज़्यादा था। ये जो बॉडी है हल्की मेरी बॉडी से कम है। ठीक है, इसका वेट, तो ये इसे तो आगे सरकाया जा सकता है। ठीक है, या ढकेला जा सकता है। ढकेलना ही क्या कहलाता है, ये भी बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड जो है, अगर हम बात करें ब्लैक बोर्ड को धक्का दिया जाए, क्या किया जाए, धक्का दिया जाए ब्लैक बोर्ड को, तो क्या वो उस पर कोई बल रिएक्शन करेगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि उसका जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब एक प्रकार से वो कठोर है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, उसका वेट मेरे वेट से क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, कम से कम प्रयास तो कर रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास तो कर रहा हूँ उसको ढकेलने में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, अगर प्रयत्न करना ही बल कहा जाता है, मतलब किसी वस्तु में परिवर्तन या प्रयास करना ही बल कहलाता है। तो प्रयास क्योंकि उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन बट प्रयास तो कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फोर्स। अब देखिए फोर्स तो हमारा हो गया, अब बात करेंगे
फोर्स जो हमारा यूनिट की बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स देखिए F बराबर ma भी होता है, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ है F बराबर ma। अब देखिए इससे एक और डिफिनीशन भी बन सकती है कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं लिखनी है एग्जाम में। अब देखिए बात करते हैं, ये जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, इससे हमारी यूनिट निकलती है, तो पहले एसआई मतलब एसआई यूनिट होगी, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारी होगी इसकी यूनिट, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हमारी ऑलरेडी न्यूटन, आप लोग जानते ही होंगे। अगर बात करें सीजीएस की, ठीक है, सीजीएस की यूनिट क्या होगी, तो देखिए एफ बराबर ma होता है, तो ma देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंटीमीटर, जो हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा इसका पूरा नाम होता है, तो इसमें इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी, तो फोर्स की। तो देखिए डाइन जो होती है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं MKS यूनिट, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। ये सेंटीमीटर था, ये मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए इसकी यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इस जगह। तो देखिए जो हमारा मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और ये हमारा जो त्वरण है ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसकी यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये हमारा यूनिट हो गई MKS यूनिट में। अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारा फोर्स है क्या है, तो फोर्स जो हमारा है ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। इससे भी हर एक पॉइंट को एग्जाम में लिखेंगे तो 100% कोई भी मार्क नहीं काट सकता है, ठीक है, कोई भी कट आउट नहीं कर सकता है मार्किंग में। अब देखिए तीन चार पॉइंट है जो आप लोग लिख देंगे तो उससे अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा एग्जामिनर। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है फोर्स में, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो देखिए MLT की पावर -2 इसकी डायमेंशन होती है। MLT की पावर -2 इसे कैसे निकालते हैं, तो F बराबर देखिए ma होता है, m को हम ये लिख सकते हैं m ही, ठीक है। और देखिए LT की पावर -2 ये हमारा त्वरण की डायमेंशन होती है, इसे त्वरण को तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, MLT की पावर -2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन ये हो गई। तो ये सारा कुछ आप लोग को लिख देना है एग्जाम में। अब देखिए बात करते हैं जो हमारा डाइन होता है, ठीक है, डाइन जो होता है वो न्यूटन में अगर कहें रिलेशन, तो देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, याद रखेंगे। इसी से एक और रिलेट करता है स्थिन, ठीक है, एक स्थिन बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है, याद रखेंगे। ये हमें इतना सारा कुछ जब लिखेंगे आप तो इसके फोर्स में, तो ये सभी जितनी चीज़ हमने बताया इसको भी लिख देंगे, उससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस या टाइप्स ऑफ फोर्स। ये हमारा देखिए 3 टाइप्स के होते हैं फोर्स। कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट इस क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा होगा ये होता है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। सेकंड जो हमारा होता है ये हमारा कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड, या इसे बोलते हैं पॉइंट फोर्स। जो हमारा थर्ड होगा, थर्ड क्या होता है, तो देखिए एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल को फोर्स को क्या बोलते हैं, तो इसे देखिए तनन या तनाव बल, तनन भी बोलते हैं, तनाव बल भी बोलते हैं और खिंचाव बल भी बोलते हैं, ठीक है, खिंचाव बल। अब देखिए बात करते हैं जो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड को क्या बोलते हैं, संकेंद्रित, या जो हमने पॉइंट बताया था यहाँ पर इसको पॉइंट फोर्स भी कहते हैं, तो संकेंद्रित या बिंदु भार भी इसे बोलते हैं। यही बात करें एक्टिव और रिएक्टिव की, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले तनन बल की,
ठीक है, टेंसाइल फोर्स की। टेंसाइल फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसे हिंदी में तनन बल या तनाव बल या खिंचाव बल भी बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा, देखिए जो टेंसाइल फोर्स है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, तो ये हमारा क्या है, तो देखिए हमने बताया कि जो अगर बताएं पहले एक इसकी डिफिनीशंस, तो टेंसाइल फोर्स क्या होता है, जब किसी पिंड पर किसी बल के कारण खिंचाव होता है, मतलब पुल होता है, ठीक है, कोई बल है उसके कारण जब खिंचाव हो रहा है, मतलब तनाव हो रहा है, कोई बल है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टेंसाइल फोर्स। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं नोटबुक में, जब किसी पिंड पर किसी बल के कारण खिंचाव होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बताएं, अगर इसके एग्जाम्पल को लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, मान लीजिए ये हमारी कोई पिंड है, ठीक है, तो खिंचाव यानी पुल करना ही क्या कहलाता है, खिंचाव बल या तनन बल या तनाव बल कहलाता है। तो देखिए इस पर हमने क्या किया, खिंचाव कर दिया, ठीक है, इसको खींचेंगे तो इसमें की इसकी जो लेंथ होगी उसमें क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, यानी वृद्धि होगी, इसकी लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है टेंसाइल फोर्स, यही, क्योंकि देखिए दोनों साइडों से हमने इसको क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों साइडों से इसको खींच रहे हैं, दोनों साइडों से ही विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, तो यही हमारा तनाव बल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। कंप्रेसिव फोर्स की, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है, मतलब इसे बोलते हैं संपीड़न बल। तो लिख लीजिएगा हिंदी में भी, हिंदी के स्टूडेंट जो हैं, तो देखिए अगर बात करें तो पूरी ऑल टोटल डिफिनीशन वही है जो कि क्या थी, टेंसाइल की थी। तो देखिए इसमें क्या है, बस दबाव कर दीजिएगा जहाँ पर क्या था, खिंचाव था। तो जब किसी पिंड पर किसी बल के कारण दबाव उत्पन्न होता है, क्या होता है, दबाव यानी प्रेशर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो यही हमारा कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। मान लीजिए हमारा एग्जांपल ले ले, तो ये हमारी कोई बॉडी है और इसमें क्या कर रहा है, देखिए दबाव डाल रहे हैं, तो जब हम दबाव डालेंगे अपने जो हमारा फोर्स होगा उससे, तो ये क्या करेगा, ये अंदर आता रहेगा, एक इससे थोड़ा छोटा शेप बन जाएगा, ठीक है, ये शेप बन जाएगा इतने बड़े से, मतलब एक प्रकार से कहें तो इसकी जो लेंथ होती है उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। जब कोई चीज़ को दबाएंगे तो आप मान लीजिए ये कोई आदमी है, यहाँ से गाड़ी आ रही, यहाँ से आ रही, तो इसको क्या कर देगी, इसको एकदम पचका देगी, ठीक है, बड़ी गाड़ी होगी। तो इसी प्रकार से यही हमारा एग्जाम्पल बनता है कंप्रेस, यानी कंप्रेस करना, टेंसाइल यानी खिंचाव बल होता है, तो खींचना, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए बात करते हैं हम, जो हमारा अगला फोर्स है वो है क्या है, कंसंट्रेटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है, इसे बोलते हैं संकेंद्रित बल, या इसी को बोलते हैं पॉइंट फोर्स, ठीक है, पॉइंट फोर्स। तो ये क्या होता है, तो देखिए जो हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स होता है, ये क्या होता है, तो देखिए जो बल किसी पिंड की बिंदु विशेष पर क्रिया करता हुआ माना जाता है या संकेंद्रित माना जाता है, इसे ही कहते हैं कंसंट्रेटेड फोर्स। इसे लिख लीजिए, ठीक है, जो स्टूडेंट लिखना चाहें, जो बल किसी पिंड की बिंदु विशेष पर क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड फोर्स कहते हैं। इसे P से भी, F से भी और W से भी डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंसंट्रेटेड फोर्स। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए। ये हमारा A फिगर है, ये हमारा B फिगर है। देखिए ये हमारी क्या है, कोई हमारी रॉड है, ठीक है, A है और B है। इस पर क्या है, देखिए P1 P2 और P3 जो हमारे हैं ये भार लगे हैं या बल लगे हैं। ये किस बिंदु पर, ये हमारे सभी पॉइंट है C D और E, ठीक है। अब देखिए ये अगर बात करें कि इसकी एक क्वालिटी भी होती है, कंप्रेसिव जो हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसे वर्टिकली भी, ठीक है, वर्टिकल भी, हॉरिजेंटल भी और इंक्लाइंड भी मतलब एक डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, A B हमारा कोई रॉड है, ये हमारा कोई P1 P2 और P3 किसी बिंदु C D E पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्लाइंड जब बना लिया तो 45 डिग्री का बना लिया। ये हमारा इसका देखिए लोड लगा रहा है किस पर, इसी पॉइंट पर C पर। ये इसको याद रखेंगे, ये D है और ये
ई है। बस इतना ही इसका एग्जाम्पल है। इसको अगर देखें तो ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है, ये एकांक लंबाई कह सकते हैं, जिसकी लंबाई 1 है। ठीक है, तो उसके लिए है ये। तो देखिए इसमें कोई भी वेरियस फोर्सेस वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं अगले फोर्स के, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। ये क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ भी कह सकते हैं इसे, न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? जब किसी वस्तु पर क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी कोई उसके विपरीत अपोजिट साइड में क्या करेगा? वर्क करेगा कोई भी फोर्स। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये तो हमारा एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स है, तो इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इसकी डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये हमारी कोई, मान लीजिए हमारी कोई पिंड है। ठीक है, ये हमारी जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर भी ऑटोमेटिक ही फोर्स लगेगा, किसमें? विपरीत साइड को लगेगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन इसका मतलब मीन ही है। ठीक है, मतलब दिशा जो होगी इसकी अपोजिट साइड में लगेगा, कोई भी फोर्स होगा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से विरोध करता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए ये हमारा कोई बीम है या पिंड, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ये हमारा बीम ए है, ये हमारा बीम बी है, जो कि इसी पर लोड लगा है, इसी पर ही लोड लगा है बीम बी पर। मतलब जो बीम ए का लोड है वो बीम बी पर लगा है। ठीक है, ये हमारा बीम बी, इस पर देखिए कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है हमारा, और इस पर भी कोई फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, काम करेगा, जो कि क्या है? ये मान लीजिए कि हमारा F1 है, ये हमारा F2 है। ठीक है, ये F1 F2 कुछ किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा जब F1 हो गया, ठीक है, तो देखिए ये हमारा इसकी अपोजिट, ये तो हमारा इस तरफ लग रहा है, और यही हम इसकी बात करें तो इस तरफ लगना चाहिए। इसका यही रूल्स है किसका? रिएक्टिव एंड एक्टिव फोर्सेस का। ठीक है, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस का। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है? बीम पर दोनों जो बल होंगे वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, यानी एक प्रकार से लड़ाई का काम करते हैं। ठीक है, लड़ने का, फाइट करने का। तो देखिए आप इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे, इतना बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पर जो बात करेंगे वो लोड पर बात करेंगे। लोड यानी भार पर। ठीक है, बताएंगे कि लोड क्या है, इसके कितने टाइप से, कौन कौन से लोड कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, सारा कुछ बताएंगे। तो अगर भी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।